तो अब हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। देखिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं? नो टू इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम एटम कैन हैव इक्वल सेट ऑफ all four quantum numbers। ये तो इसका मतलब ये हो गया कि सारी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। इट मे बी पॉसिबल 2 or 3 सेम, बट ऑल 4 कैन नॉट बी सेम। ये है। और दूसरे वर्ड में उन्होंने एक दूसरी पॉइंट्स में क्या बोला उन्होंने कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्बिटल कैन नॉट बी पैरेलल, always having opposite spin। opposite spin and maximum 2 electron possible in an orbital। this तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। तो इन्होंने इसको पॉली एक्सक्लूजन क्यों बोलते हैं? तो एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, उस पॉसिबिलिटी को सिरे से खारिज किया, एक्सक्लूड किया, इसलिए इसका नाम है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 3 बातें इसमें समझ आ गई कि किसी भी ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कभी भी ये हमेशा ऐसे होंगे। अगर उसने ऐसे दे दिए तो समझ लेना, आपसे पूछा जाए इस तरह का डायग्राम बना हो और विच वायलेट्स द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो अगर ऑर्बिटल्स में ऐसा डायग्राम बना हो तो समझ लेना कि वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट्स करता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसके स्पिन एंटी पैरेलल या अपोजिट होंगे। पैरेलल का मतलब ये पैरेलल है, तो ऐसा नहीं हो सकता स्पिन। अब इसको प्रूव करें अगर, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन है आपके पास और नाइट्रोजन 7 है, तो आपसे एक बात तो और पूछा जाता है कि भाई इसका कन्फिगरेशन 1s7 क्यों नहीं हो सकता? वाई इट इज़ नॉट 1s7? तो 1s7 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल नॉट पॉसिबल। In one orbital only 2 electron is possible. This is Pauli exclusion principle. That is why the configuration cannot be 1s7. Now come to the point, 7 and नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो अगर हम इस 7 का कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3 होगा। अब अगर हम इसके किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मान लीजिए आप निकाल रहे हैं 3rd and 4th इलेक्ट्रॉन, तो 3rd and 4th इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 3rd का कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 बनेगा, 4th का 1s2 2s2 बनेगा। तो अगर इसके लिए क्वांटम नंबर निकालें सारी,
तो N2L0 M0 और S प्लस हाफ बनेगा। तो इसके ये चारों क्वांटम नंबर्स हैं। अगर इसके लिए निकालें चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए तो N2L0 M0 लेकिन S माइनस हाफ बनेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सारी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हुई। 3 तो पॉसिबल है कि सेम हो जाएं, कोई भी 3 सेम हो सकती है, 2 सेम हो सकती हैं, लेकिन चारों सेम नहीं हो सकती। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, अब 1-2 क्वेश्चंस और जो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्वांटम नंबर से रहते हैं वो आप कर लीजिए, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और क्वांटम नंबर का टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसमें डिफरेंट पार्ट में से आपने ये सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं। तो अगर हम देखें